तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग डिस्काउंट का दूसरा क्लास देखने वाले हैं। पहले क्लास में हमने आपको फार्मूला, डिस्काउंट क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, सारा चीज़ समझा दिया था और उस पर आधारित प्रश्न भी करवाए थे। आज हमारा ये दूसरा क्लास रहने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको हम आपके सामने लगा देते हैं। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है। लिखा है एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपया है। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपया। दुकानदार 5% का डिस्काउंट देता है यानी छूट देता है और फिर भी 25% लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो ऐसे कंडीशन में वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है और अंकित मूल्य क्या होता है, पहली वीडियो में हमने समझा दिया था। ठीक है, क्रय मूल्य पूछे या लागत मूल्य पूछे, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। एक दुकानदार जिसका अंकित मूल्य 500 रुपया है उस वस्तु को 5% के डिस्काउंट पर देता है। यानी ऐसे समझ लीजिए, एमआरपी अंकित मूल्य मतलब छपा हुआ मूल्य। छपा हुआ मूल्य मतलब किसी वस्तु पर जो मूल्य छपा रहता है वही तो एमआरपी होता है, वही अंकित मूल्य होता है। तो अंकित मूल्य कितना है इसका, 500 रुपया। अब 500 रुपया इसका अंकित मूल्य है, लेकिन ये बेचता कितने में है, 5% के डिस्काउंट पर। तो इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा आपका 500 गुणित, अब 5% के डिस्काउंट पर बेचता है तो 100 में से 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 95 बटा के 100। ये 95 कैसे हुआ, 100 में से हमने 5 को घटा दिया। अब यहाँ पर डबल जीरो काट दिए, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 45, 45 और 2 कितना हो जाएगा, 47 रुपया। यानी 500 रुपये की वस्तु को वो बेच रहा है 475 रुपया में, 5% का डिस्काउंट दे रहा है। ये इसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। और लाभ कितना कमा रहा है, लाभ कमा रहा है 25% का। तो आपको क्या निकालना है, आपको सीपी निकालना है। तो हमने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था कि अगर आपको एसपी पता हो, लाभ परसेंटेज पता हो, तो आप सीपी कैसे निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एसपी जो कि है 475 गुणते 100 बटा में, अब क्या करना है, कितने का लाभ होता है, तो 25% का, तो 100 में 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 125। तो 25 चौका 100 और 25 पंचे 125, 5 एकम 5, 5 आठे 40 या 5 नवा 45, 5 पचे 25, यानी 95 गुणे 4 कर देंगे। तो 95 का 4 में गुणा कराएंगे तो 4 पंचे 20 और 4 नवाए 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। यानी उस वस्तु को खरीदा गया था 380 रुपया में और उस वस्तु का दाम बताया गया 500 रुपया, बेचा गया 475 में, जिसकी वजह से वो 5% का डिस्काउंट भी दे दिया और 25% का लाभ भी कमा लिया। तो उसका जो सीपी है वो कितना आ गया आपका, 380 रुपया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए 380 लिखा हुआ है और वही आपका क्या है, सही उत्तर है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे और अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन, और इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, लिखा है किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 50 रुपये निर्धारित किया। ठीक है, तथा उसे 20% का बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% का लाभ हुआ हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सेम टू सेम पहला वाला ही सवाल है। अगर हम इसको एक लाइन में निकालना चाहें, वन लाइन में, यानी हमको निकालना है क्रय मूल्य, क्या निकालना है, सीपी निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो उस वस्तु को, मतलब उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 50 रुपये, तो 50 हो जाएगा। अब ये बेचा कितने में जाएगा, बेचा कितने में जाएगा, तो 20% का बट्टा देकर बेचा जाता है, मतलब ये बेचा जाएगा आपका 80 बटा के 100 रुपया में। ठीक है, अब फिर लाभ कितने का होता है, लाभ उसको 25% का होता है। तो अगर हमको सीपी निकालना है तो लाभ वाला ज़्यादा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 100 बटा 125। अब इसको हल कर देंगे, हमारा आंसर क्या होगा,
आ जाएगा, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था हमें पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 50 दूना के 100 और 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 40। और अगर हम देखें तो यहाँ पर 25 चौका 100 और 25 पंचे 125 और 5 एकम 5 पचवाठे 40 और 8 चौक कितना हो जाएगा, ये 32 रुपया हो जाएगा। यानी 50 रुपए की वस्तु को 32 रुपए में आपका मतलब खरीदा गया था, उस वस्तु को 32 रुपए में। क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, तो खरीदा गया था 32 रुपए में, दुकानदार के द्वारा मूल्य दिया गया 50 रुपये और 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो उसको लाभ हुआ कितने का, 25% का। आप कहोगे सर ये एक लाइन में कैसे आ गया, कुछ समझ नहीं आया, ये वन लाइन में कैसे आ गया। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसका विक्रय मूल्य निकाला, यानी सेलिंग प्राइस निकाला कि इसको बेचा कितने में जाता है। तो देखिए सेलिंग प्राइस कैसे निकाल दिए, हम जानते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 50 रुपया, गुणित अब कितने का डिस्काउंट दिया जाता है, तो 20% का, तो 100 में से 20 को घटा दिए तो कितना बच गया, 80। और आप जानते हो बटा में क्या होगा, 100। अगर इसको देखा जाए तो 50 दूना के 100 और 2 से काटेंगे तो कुल मिला जुलाकर कितना आ गया, 40 रुपये। यानी 50 रुपये की वस्तु को 40 रुपये में बेचा जाता है 20% का डिस्काउंट देकर। अब ये तो हो गया आपका सेलिंग प्राइस, और आपको पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, 25% का। तो यहाँ पर हमको सीपी पता करना है, क्या पता करना है, कॉस्ट प्राइस। तो इसके लिए हमने आपको बताया था कि एसपी इंटू 100 बटे में लाभ हो रहा है तो 100 प्लस प्रॉफिट कर दीजिए, आपका सीपी क्या होगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर एसपी कितना है, 40 है, तो 40 गुणित 100 कर दिए बटे में 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है 25 का, तो 125 कर दिए। आप जानते हैं 25 चौका 100, 25 पंचे 125 और 5 एकम 5 पचवाठे 40, 8 चौक 32 रुपये। देखिए यहू 32 है, यहू 32 है, तो हमने ये पूरा का पूरा ऐसे न करके वन लाइन में कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे ऐसे समझ लो चाहे ऐसे समझ लो, दोनों में वस्तु का जो क्रय मूल्य आएगा वो 32 रुपये ही आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। चलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी में 32 लिखा है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। उन दोस्तों तक तो ज़रूर ही शेयर करिए जो अभी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तैयारी में उतरे हैं, ठीक है। और उनको चाहिए कि मैथ हम पूरा का पूरा पढ़ना चाहते हैं, शुरू से सीखना चाहते हैं, तो हम आपको शुरू से एसएससी जीडी का मैथ सिखा रहे हैं। ना केवल एसएससी जीडी के लिए ये हेल्पफुल होगा, बल्कि यूपीपी यूपीएसआई ग्रुप डी के लिए भी आपका ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो चलिए इसको ऑप्शन नंबर सी को टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो तीसरा प्रश्न, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पर इरेज। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है आपका, एक व्यापारी अपने माल की कीमत ऐसे अंकित करता है कि एक व्यापारी अपने माल की कीमत ऐसे अंकित करता है कि 15% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। 170 रुपये लागत कीमत वाली वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे, एमआरपी पूछ रहा है, यानी अंकित मूल्य क्या है। अब अंकित मूल्य कैसे आप बताओगे, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि 15% का अगर डिस्काउंट दे भी दे फिर भी उसे कितने का लाभ होता है, 20% का, और उसका सीपी दिया है यानी क्रय मूल्य दिया है। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य, यानी उसका सीपी दिया हुआ है। सीपी कितना दिया हुआ है, 117 रुपया। अब लाभ कितने पर होता है, आप जानते हो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है। तो यहाँ पे लाभ जो होगा वो यहाँ पर कितने का हो रहा है, 20% का। तो सेलिंग प्राइस इसका कितना हो जाएगा, यानी 117 रुपये की वस्तु को अगर 20% का लाभ लेकर बेचा जाए तो कितने में बेचा जाएगा, तो ये हो जाएगा 117 गुणित 120 बटा के 100, यही होगा। यानी 117 नहीं है, 170 है, यहाँ पर 170 है।
ठीक है, 117 नहीं है, ये क्या है 170 है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो खत्म कर देना है। तो 17 दूना के 34 और 17 कम 17, 17 और 3 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, 17 दूना के 34, 34 की 4 हासिल लगेगा 3 और 17 कम 17, 17 3 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि 170 रुपए की वस्तु को 240 रुपए में बेचा जा रहा है। ठीक है, और इस पर कितना का डिस्काउंट दिया जा रहा है 15% का। यानी देखिए 20% और 170 खत्म हो चुका है, अब एक लाइन बचा है 15% डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, तो आप जानते हो कि अगर हमको एसपी पता रहे और हमको एमआरपी निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं एसपी इंटू 100 बटे में 100 माइनस डिस्काउंट, यही करते हैं। यानी कितने का डिस्काउंट दिया गया, तो एसपी है आपका 204 रुपया का, गुणते 100 बटे में कितने का डिस्काउंट दिया गया 15% का। तो 15% का डिस्काउंट दिया गया तो घटा देंगे 100 में से 15, तो कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। तो इसको काटिए, देखिए 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 यानी 20 बार में, 5 से काटेंगे तो 17 में, तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, यानी ऊपर बचा 12 और 20, 12 और 20 का गुणा करा देंगे तो आप जानते हो 12 दूना 24, यानी ये हो जाएगा 240 रुपया। इसका मतलब ये है कि उस वस्तु का एमआरपी 240 रुपये था, असल में दुकानदार उस वस्तु को खरीदा था 170 रुपया में, लेकिन 170 रुपये में खरीदने के बाद उसने उस वस्तु का चलिए यहाँ पर बीच में सेल खत्म हो गया था। तो यहाँ पर देखिए हम कह रहे हैं कि कोई जो व्यक्ति है वो 170 रुपये में सामान को खरीदता है, लेकिन ले आकर उसको बेच देता है, कहता है कि देखिए 240 रुपये में हम खरीदे हैं, एक्चुअल में खरीदा कितने में है 170 में, लेकिन एमआरपी बता देता है 240 और 15% का डिस्काउंट देकर उसको बेच देता है 204 रुपया में। तो इसका एमआरपी पूछ रहा था, अंकित मूल्य हमसे पूछ रहा था, तो हमने क्या किया निकाल लिया 240 रुपये। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए 240 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया। कैसा लगा तरीका, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का जो मूल्य होता है वो 1080 रुपये हो जाता है। यदि छूट न दी जाए तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, घड़ी का क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य, जिसे हम लोग सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, यानी घड़ी कितने में खरीदी गई थी। तो यहाँ पर ध्यान से अगर पहली लाइन को पढ़ा जाए तो लिखा है किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद। अब हमें ये नहीं पता कि अंकित मूल्य कितना है, इसमें दिया भी नहीं है, तो हम लोग अंकित मूल्य मान लेंगे 100 रुपया। ठीक है, हम लोग क्या मान लेंगे अंकित मूल्य 100 रुपया या 100%, 100 रुपया या 100%। ये क्या है हमारा एमआरपी है, अंकित मूल्य है। अभी हम कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं एमआरपी मान रहे हैं 100 रुपया। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आगे चल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए कह रहा है कि अगर हम इस पर 10% का डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, अगर इस पर 10% का डिस्काउंट दे देते हैं तो इसे बेचेंगे कितने में 1080 में। तो अगर हम 100 रुपये की चीज़ को 10 रुपये डाउन पर बेचें तो बेचेंगे कितने में 90 में बेचेंगे। यानी 90 रुपये में अगर हम बेच रहे हैं तो एक्चुअल में उसको कितने में बेचा जा रहा है 1080 रुपये में। कितने में बेचा जा रहा है 1080 रुपये में।
ठीक है। अगर हम 90 में बेच रहे हैं तो एक्चुअल प्राइस उसकी कितनी है, 1080 है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से तो हम पता कर लेंगे कि हमारा क्रय मूल्य कितना है, क्यों सॉरी अंकित मूल्य कितना, यानी इससे पता कर लेंगे कि हमारा एमआरपी कितना है। एमआरपी अगर हमको पता चल जाएगा तो हम लोग तुरंत क्या पता कर लेंगे, तुरंत पता कर लेंगे घड़ी का क्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 90 की वैल्यू 1080 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1080 बटा के 90। तो आप जानते हो कि 9 एक कम 9, 9 दूना 18, यानी 1 की वैल्यू आ गया 12 रुपया। तो हमें चाहिए 100 की वैल्यू, क्योंकि हमने 100 माना है। तो 100 रुपये की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 12 गुणित 100 मतलब कितना हो जाएगा ये, 1200 रुपया। यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 1200 रुपया है। ठीक है, अब कह रहा है यदि छूट न दी जाती है, छूट न दी जाए मतलब अब उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है। यदि छूट न दी जाती है तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। देखिए, अगर वो डिस्काउंट देता था तो बेचता था 1080 में, लेकिन कराए अब डिस्काउंट नहीं है, अब जितना पर अंकित मूल्य है उतना ही पर हम बेचेंगे। तो अंकित मूल्य कितना है, 1200 रुपया। तो दुकानदार ने डिसाइड किया कि अब एमआरपी पर ही बेचा जाएगा, यानी 1200 रुपये पर बेचेंगे हम आपको सामान, और इस पर हम लाभ कमाएंगे कितना, 20% का। इसका मतलब ये है कि ये जो एमआरपी 1200 आया है, अब ये सेलिंग प्राइस बन चुका है। क्या बन चुका है, एसपी बन चुका है, सेलिंग प्राइस। यानी 1200 रुपये में खरीदा था, यानी अंकित किया था, तो 1200 रुपये में ही बेचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1200 रुपया। कैसे हुआ आपको समझ में आया, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यानी ऐसे समझ लीजिए कि हमने 100 रुपये माना था, 10% यानी 10 रुपये कम करके बेचा, तो बेचा कितने में, 1080 में। तो 1 का मान निकाला तो 12 आया। 100 का मान, चूंकि एमआरपी हमने 100 अंकित किया था तो 100 का मान निकाल दिया तो 1200 रुपये आ गया। ये हमारा 1200 एमआरपी है, लेकिन दुकानदार का है अब हम कोई डिस्काउंट विस्काउंट नहीं देंगे, हम आपको एमआरपी पर ही सामान बेचेंगे, जिसकी वजह से उसको 20% का लाभ होता है। इसका मतलब ये है कि अब एमआरपी बन चुका है सेलिंग प्राइस। अब ये 1200 रुपये है, अब इस पर लाभ कितना है, यानी प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज है इस पर 20%, यानी 20%। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आप जानते हो कि लाभ हो अथवा हानि हो, आपका किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सीपी निकालेंगे। तो आप जानते हो सीपी बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है आपका, 1200 रुपये गुणित 100 बटे में 100 प्लस लाभ। तो 100 प्लस लाभ, तो लाभ कितना है आपका यहाँ पर 20, तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। तो 120 दहा में कितना हो जाएगा आपका 1200, और एक का 100 में गुणा करा देंगे, सॉरी 10 का 100 में गुणा करा देंगे तो 1000 रुपया आ जाएगा। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 1000 रुपया था। यानी खरीदा था उसने 1000 रुपये में, लेकिन दुकान पर लाकर एमआरपी अंकित करता है 1200 रुपये में, और लास्ट में बेच देता है उसको 10% के डिस्काउंट पर, यानी 1080 पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो सीपी आया, यानी क्रय मूल्य आया, वो कितना आ गया, 1000 रुपये। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए देखिए, 1000 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी बहुत ही आसान तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, कहीं पर भी अगर कोई भी समस्या, किसी भी सवाल में अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट में बताइए, उसके बाद फिर हम उसका सलूशन अगर हो सकेगा तो हम देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं, पांचवा क्वेश्चन लगा देते हैं, उसके बाद इसको मिटा देंगे। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो लिखा है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ उस वस्तु को बेचने पर 25% का लाभ अर्जित करता है। वस्तु का क्रय मूल्य तथा उस वस्तु पर अंकित मूल्य में अनुपात है। यानी यहाँ पर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या पूछा जा रहा है, अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में अनुपात बता सकते हो। तो चलिए इसको तुरंत हल कर लेते हैं। देखिए
यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर हम सवाल को पढ़ें तो लिखा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। तो अंकित मूल्य यानी एमआरपी हम मान लेते हैं। एमआरपी अगर हम मान लेते हैं 100 रुपया। कितना रुपया? 100 रुपया। अब वो क्या करता है कि 20% का डिस्काउंट देता है, यानी 100 रुपये की चीज़ को 20 रुपये डाउन करके बेचता है। तो बेचेगा कितने में, यानी एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है। तो आप कहोगे 100 रुपये की वस्तु है, 20 रुपये कम करके बेचेगा तो 80 में बेचेगा, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 80 रुपया। अब क्या करता है कि अब ये सेलिंग प्राइस तो हमको पता चल गया, लेकिन वो 80 रुपये में बेचकर 25% का लाभ अर्जित करता है। इसका मतलब क्या है? इसका हमको सीपी पता करना है। क्या पता करना है? सीपी पता करना है। तो हम लोग सीपी पता कर सकते हैं, जबकि हमको एसपी यानी सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट पता है। प्रॉफिट कितना है? 25% का। तो डायरेक्ट अगर हम पता करें तो 80 गुणित क्या हो जाएगा? 100 बटा 125। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 चौका 100, 25 पंचे 125 और 5 से अगर हम 80 को काटे तो 16 बेरिया में, और 16 चौका 64, यानी 64 रुपये। 64 रुपये क्या आ गया इसका? सीपी आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस आ गया। तो हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था कि वस्तु का क्रय मूल्य तथा वस्तु के अंकित मूल्य में अनुपात। तो वस्तु का क्रय मूल्य तो है आपका 64 रुपया, और वस्तु का अंकित मूल्य हमने मान रखा है कितना? 100 रुपया। तो अनुपात क्या हो जाएगा? यानी सीपी बटा एमआरपी। यही हमसे पूछा जा रहा था। कितना हो जाएगा? 64 बटा के 100। तो अगर हम इसको 4 से काटें तो 16 आ जाएगा, और 4 से काटें तो 25 आ जाएगा, क्योंकि 25 चौका 100 होता है। यहाँ पर 25 चौका 100 नहीं, 4 से काटेंगे ना, 4 25 हम 100 होता है। ठीक है, अब 4 से 16 चौका 64, तो कितना अनुपात आया? 16 अनुपाते 25। इसका जो अनुपात आया वो कितना आ गया? 16 अनुपाते 25, और यही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है? यानी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य में जो आपका अनुपात आया वो 16 अनुपाते 25 आया। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, एकदम आसानी से लगा दिए। बहुत ज़्यादा ये कठिन नहीं था और बहुत सरल भी नहीं है, एकदम आराम से सवाल को लगाएंगे तो लग जाएगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही है? ऑप्शन नंबर देखिए, पहले में दिया है 16 अनुपाते 25, और वही आपका क्या है? सही उत्तर है। और आप क्लास के साथ साथ अगर रिवीजन भी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ये जो क्लास है ये आपके नींव को मजबूत करता है, यानी आपका जो पिलर है, आपका बेस जो है वो मजबूत करता है। लेकिन एक्चुअल में जो सिलेक्शन दिलाता है वो आपका प्रैक्टिस का क्लास दिलाता है। यानी क्लास देखने के बाद अगर आप इसी तरीके के सवालों को 20-25 सवाल लगा दिए तो आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा आगे हो जाएगा और लोगों से, और आप अच्छा खासा पेपर में नंबर गेन कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन देख लीजिए। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित कीमत से 15% छूट पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। किताब के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य में अनुपात। अभी इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें पूछा था क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, ये उलट दिया। ये पूछ रहा है आपका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। सवाल सब कुछ सेम है, बस हमको थोड़ा सा अनुपात को उलट देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हमने क्या किया, हम इसको मानेंगे कि इसका जो एमआरपी है वो 100 रुपया है, जैसा कि पिछले सवाल में माने थे। लिखा है एक दुकानदार एक किताब को मुद्रित कीमत, मुद्रित कीमत का मतलब ये होता है कि किताब पर जो छपा हुआ मूल्य रहता है वो मुद्रित कीमत है, उस पर 15% का डिस्काउंट देता है। तो आप समझिए कि अगर किताब का एमआरपी जो है वो 100 रुपया हमने रख दिया, बेच कितने में रहा है? वो 15 रुपया कम करके बेच रहा है, यानी 15% का डिस्काउंट देता है, मतलब 15 रुपया कम करके बेचेगा, यानी बेचेगा उसको 85 में। कितने में बेच रहा है? 85 रुपये में बेच रहा है। यानी 100 रुपये को बोल देता है कि देखिए साहब ये किताब 100 रुपये की है, लेकिन 15% का इस पर हम डिस्काउंट देंगे, यानी आपको 85 रुपये की ये किताब पड़ेगी।
अब ये किताब 85 रुपये में बेचकर वो कितने परसेंट का लाभ कमाता है? 20% का लाभ कमाता है। तो इसका क्या निकाल लीजिए आप? सीपी निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? सीपी। तो आप जानते हो सीपी बराबर क्या होता है? एसपी गुणित 100 बटा में 100 प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने का है? 20% का। तो यहाँ पर हो जाएगा 120। अब इसको काटते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 छों 12। अगर यहाँ पे देखें तो 5 पचे क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 5 8 40, 40 और 2 कितना हो जाएगा? 42 बटा के 6। यानी ये हो गया आपका 425 बटा के 6 रुपया। ठीक है, ये क्या आ गया? सीपी आ गया। हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा किताब के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो अंकित मूल्य कितना हमने निकाला? 425 बटा 6। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 425 बटा के 6। और बटा में हमसे क्या पूछ रहा था? सीपी बटा एमआरपी, यानी अंकित मूल्य, किताब के अंकित मूल्य तथा क्रय मूल्य में अनुपात। अच्छा, अंकित मूल्य पहले रहेगा, तो अंकित मूल्य को हम लोग क्या कर देते हैं? पहले लिख देते हैं। तो अंकित मूल्य हमने कितना माना था? अंकित मूल्य हमने माना था 100 रुपया, तो हम 100 रुपये को पहले लिख देते हैं। बटा हमसे सीपी पूछा था, तो सीपी तो हम निकाल लिए, कितना? 425 बटा 6। तो लिख देते हैं 425 बटा के 6। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एमआरपी, यानी अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य का अनुपात। अब इस अनुपात को हल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये जो 6 है ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा आपका 600, या इवन कहें 100 गुणित 6 ही कर देते हैं क्योंकि कटेगा ये, और ये हो जाएगा 425। तो 25 चौका 100, फिर 25 से कम 25 कितना बचेगा? 22 बचेगा, क्योंकि 25 से कम 25 यहाँ पर नहीं, 25 से कम 25 हो जाएगा ना, तो 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, 175 हो जाएगा। ठीक है, और 25 छक्का 25 पंचे 125, ऐसे काट देंगे। 25 से अगर हम काट देते हैं 425 को, तो 25 से कम 25 17 बचेगा। ठीक है, 7 5 12, 2 1 3 1 4, और 25 सत्ते 175, यानी 17 बार में पूरी तरीके से ये कट जाएगा। ऊपर है 4 और 6 का गुणा, तो 4 छों कितना हो जाएगा? 24 बटा 17, यानी जो अनुपात आया वो 24 अनुपाते 17 आया, 24 बटा 17 या 24 अनुपाते 17। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ है 24 अनुपाते 17, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिया। जो हमसे पूछा था हमने वो निकाला, अनुपात निकाल दिया और आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से अभी इस क्लास के बाद, क्लास के बाद का मतलब इस क्लास के बाद जो आप वीडियोज देखोगे वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का होगा, यानी अनुपात और समानुपात का होगा, जिसमें हम ये अनुपात और समानुपात बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हुए आपको मिल जाएंगे। आप आगे वीडियो में बने रहिएगा, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, और लास्ट में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 24 अनुपात क्या हो गया? 17 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए को टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न देख लीजिए, इसको देखिए, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कराए, कोई दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित कीमत से 10% छूट पर बेचकर 20% लाभ अर्जित करता है। ठीक है, पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात है। तो सेम टू सेम वही सवाल हैं, बस थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया है? अंतर कर दिया है। क्या अंतर किया है? देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मुद्रित कीमत से 10% की छूट पर बेचता है। तो मुद्रित कीमत बोले तो एमआरपी, एमआरपी कितना है इसका? 100 रुपया मान लेते हैं। नहीं दिया है तो क्या मानेंगे? एमआरपी कितना मान लेंगे? 100 रुपया मान लेंगे। ठीक है, अब 100 रुपया का कोई सामान दुकानदार बताता है, 10% का छूट देता है, मतलब 10 रुपये का छूट देता है, तो बेचेगा कितने में? 90 रुपये में बेचेगा। 90 रुपये में ही तो बेचेगा, 10% का छूट मतलब 10 रुपये कम कर दिया। अब 20% का लाभ कमाता है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या निकालेंगे? सीपी।
तो CP कितना हो जाएगा 90 गुणित 100 बटे में, अब 20% का लाभ कमाता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 120 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर काटें 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, ठीक है, और 5 से काटे तो 6 से काटे तो 15 बार में, क्योंकि 15 छक्का 90 होता है, ठीक है। 6 एक कम 6, 6 पंचे 30, तो 15 का 5 में गुणा करा देंगे तो 15 पचे कितना हो जाएगा 75 रुपये। यानी सामान को खरीदा था वो 75 रुपया में, 100 रुपया का बताया 90 रुपया में बेच दिया, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा था, पुस्तक के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो हमने निकाला 75 रुपये, यानी CP बटा, अब क्या पूछ रहा है इसका मुद्रित मूल्य यानी MRP, MRP का अनुपात हमसे पूछ रहा है। तो CP हमने निकाला कितना आया 75 आया, MRP कितना हमने तय किया था 100 तय किया था। तो आप जानते हो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, यानी 3:4 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का जो अनुपात है वो 3:1 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ऑप्शन नंबर किसको टिक करोगे आप, ऑप्शन नंबर C को टिक करोगे, 3:4 दिया हुआ है और वही आपका क्या है सही उत्तर है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ पर। 8वां प्रश्न देख लीजिए, इसको हम लोग यहाँ पर मिटा देते हैं। देखिए अगला जो हमारा सवाल है कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 रुपया है, इसे 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। यानी घड़ी है 3200 रुपया का, 2 ठो छूट दिया गया क्रमागत रूप से। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था क्रमागत छूट, समतुल्य बट्टा, क्रमागत बट्टा, अगर आपको याद आ रहा हो तो वहाँ से आप रिलेट कर लीजिएगा। इसमें 2 क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% का है, यानी पहला जो डिस्काउंट है वो 10% का है, तो दूसरा बट्टा कितना, यानी दूसरा डिस्काउंट कितने का है। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पर 3200 रुपये इसका MRP है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है इसका 3200 रुपया, यानी 3200 रुपये ये MRP अंकित किया गया। पहला बट्टा के बाद, पहला बट्टा कितने का है 10% का, इसको कुछ न कुछ रुपए में बेचा गया होगा, यानी यहाँ पर सेलिंग प्राइस आया होगा। अब ये जो सेलिंग प्राइस है इस पर भी बट्टा दिया गया, कितने का दिया गया नहीं पता। फाइनली जो बेचा गया, वो बेचा गया 2448 रुपये में, ठीक है। यानी 3200 रुपये की चीज़ को फाइनली 2448 रुपये में बेचा जाता है, लेकिन रास्ते में 2 बार डिस्काउंट दिया जाता है। पहली बार तो 10% का, दूसरी बार हमें नहीं पता। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 3200 रुपये की चीज़ को अगर 10% के डिस्काउंट पर बेचा जाता है तो बेचा कितने में गया, यानी पहला डिस्काउंट देने के बाद उसका SP कितना आया। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला SP निकालेंगे, SP फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3200 गुणित, अब 100 में से 10 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 90 बटे में हो जाएगा 100, तो 00 से यहाँ पर 00 काट देंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 9 दूना 18, 9 त्रिक 27 और 1 28, यानी 2880 रुपया। यानी 3200 रुपये की वस्तु को 2880 रुपये में बेच दिया गया पहली बार 10% का डिस्काउंट देके। अब दूसरी बार यानी 2880 रुपये जो आया, अब इस पर भी डिस्काउंट दिया जाता है, हमें नहीं पता कितने का डिस्काउंट दिया जाता है, वही हमको पता करना है। तो 2880 रुपये पर डिस्काउंट देकर उसको बेच दिया गया 2448 रुपये में। तो अगर हम देखें कि रुपया में कितना डिस्काउंट दिया गया, परसेंटेज का तो हमें नहीं पता, लेकिन रुपए में तो हम बता ही सकते हैं कि 2880 रुपये की वस्तु को 2448 में बेचा गया, मतलब कितना डिस्काउंट दिया गया। तो 2880 में से 2448 को घटा देंगे तो 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 10 में से 8 गया 2 बच गया, 7 में से 4 जाएगा 3, यहाँ क्या बच गया आपका, यहाँ पर 8 में से 4 जाएगा 4 बचेगा, यानी 432 रुपये का क्या दिया गया डिस्काउंट दिया गया। 432 रुपये का क्या दिया गया डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट कितने पर दिया गया 2880 पर। तब इसी का परसेंटेज निकाल लेते, यानी हम लोग निकालेंगे
डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट जो कि है 432 का, 8 2 10, 4 3 7 1 8 और 4 4 8, ठीक है, सही है। और यहाँ पर बटा क्या हो जाएगा इसका, अंकित मूल्य हो जाएगा। अंकित मूल्य बोले तो 2880, क्योंकि इसी पर तो डिस्काउंट दिया गया है। तो 2880, 3200 पर नहीं होगा, 3200 पर नहीं होगा। बहुत सारे लोग 3200 पर करने लगेंगे कि सर ये एमआरपी तो 3200 थी, आप 2880 क्यों लिखे। देखिए एमआरपी 3200 थी जरूर, लेकिन पहला डिस्काउंट देने के बाद अब ये एमआरपी बन गया, यानी अब इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जिस पर डिस्काउंट दिया जाता है वो बटे में होता है। बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर, गुणते क्या हो जाएगा, 100 और परसेंट। तो अगर हम इसको काटें, किससे काट दें, 4 से, 4 एक कम 4, 4 जीरो हम जीरो, 4 आठे 32, फिर 4 सत्ते 28, 4 दूना 8, एक जीरो से एक जीरो अगर हम ख़त्म कर दें तो यहाँ पर अगर देखें तो हो जाएगा आपका कितना, 1080। अगर इसको 9 से काट देते हैं, 9 एक कम 9, 9 दूना 18 और 9 आठे 72, तो और यहाँ पर है 12, तो 12 को 4 से काट देते हैं, 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, फिर 2 को 10 से काट देते हैं, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो 5 और 3 लास्ट में बचा। और जब 5 और 3 लास्ट में बचा तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा, यहाँ पर 15%। यानी जो डिस्काउंट दिया गया वो कितने का दिया गया, 15% का, ठीक है। हम यहाँ पर मतलब कि कम संख्या से काटें, आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या से काट सकते हो। ये जो आपको इतना बड़ा दिख रहा है ये छोटी छोटी संख्या से काटे हैं तब दिख रहा है। अगर आप बड़ी संख्या से डायरेक्ट काटते तो ये आपका क्या हो जाता, कट जाता, ठीक है। तो कितना आया, 15%। यानी पहले पर तो 10% का डिस्काउंट दिया, दूसरे पर कितना दे रहा है, 15% का। यानी पहली बार 10%, दूसरी बार 15% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया, जिसकी वजह से 3200 का सामान लास्ट में बिका 2448 में। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी, 15% लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर हम लोग लगा देते हैं। देखिए इस सवाल को, इस सवाल में क्या करा है, कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, फिर वह इसे 20% की छूट पर बेच देता है। इस बिक्री से उसे होगा लाभ होगा या हानि होगा, यही हमसे पूछ रहा है। और होगा भी तो कितने परसेंट का होगा। हमें देखिए ये नहीं पता कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो हम लोग वस्तु का क्रय मूल्य कितना मान लेंगे, यानी सीपी मान लेंगे 100 रुपये। क्या मान लेंगे, 100 रुपये। अब जो एमआरपी है वो क्या है, कराए क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यानी 100 रुपये की वस्तु को 20 रुपये ज़्यादा बताकर बेचा जाता है। यानी एमआरपी कितना अंकित किया जाएगा, तब 120 रुपया। 100 रुपये की वस्तु को 20 रुपया ज़्यादा में बता दिया गया, तो मतलब कितने में बताया गया, 120 में। उसके बाद कह रहा है कि अंकित करता है, फिर वह इसे 20% की छूट पर बेच देता है, यानी अब ये सेल करेगा। अब सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो 20% के डिस्काउंट पर इसको क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो किस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, एमआरपी पर, सेलिंग प्राइस पर नहीं। सेलिंग प्राइस को बताया ही नहीं, सॉरी कॉस्ट प्राइस को बताया ही नहीं जाता है। जैसे दुकानदार जब सामान कहीं से खरीद कर लाता है तो ये थोड़ी ना बताता है कि वह कितने रुपए में खरीद कर लाया है, ठीक है। बस वो आपको मतलब थोड़ा सा मिलनसार बनने के लिए बता देता है कि देखिए हम वहाँ से सामान इतने में खरीद कर लाए, आप हमारे मित्र हैं या आप हमको जानते हैं तो हम आपको इतने सस्ते में दे रहे हैं, ठीक है। बट एक्चुअल में कोई भी नहीं बताता। अगर वो बताने लगे तो मतलब उनका घाटा ही हो जाएगा, कोई सामान ही ना खरीदे। तो यहाँ पर देखिए 120 रुपये की बात हो रही, इसको छुपा दिया गया, यानी 120 रुपये की वस्तु को अब 20% का डिस्काउंट देकर बेचा जा रहा है। तो कितने में बेचा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 120 गुणित 80 बटा के 100। क्यों, क्योंकि 100 में से 20 को घटा दिए तो 80 आ गया। तो 80 बटा के 100, यहाँ पर डबल जीरो काट देंगे, 8 दूना 16, यानी 12 आठे 96 रुपये। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि 100 रुपये की वस्तु थी, 120 रुपया बताया गया, 120 रुपया बताया गया, 96 रुपये टोटली बेचा गया। अब आप समझिए कि 100 रुपये की वस्तु को 96 रुपया में बेचा जा रहा है, क्योंकि जो लाभ हानि होता है वो अंकित मूल्य पर नहीं निकाला जाता, वो सीपी पर निकाला जाता है, यानी क्रय मूल्य पर। तो 100 रुपये की वस्तु थी, 96 रुपये में बेची गई, तो जाहिर सी बात है 4 रुपया का घाटा लगा।
100 रुपए की वस्तु को 96 रुपए में आप बेच रहे हो तो 4 रुपया का घाटा हुआ, यानी हानि हुआ। हानि हुआ कितने का? 4 रुपया का। अगर हम यही परसेंटेज का बात करें तो 4% का उसको क्या हो गया? हानि हो गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4% हानि, और वही हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब इस प्रश्न को पढ़िए, तब तक हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है अगला सवाल, एक विक्रेता ने एक वस्तु की कीमत उत्पादन लागत से, उत्पादन लागत का मतलब क्रय मूल्य होता है, ठीक है, यानी उत्पादन लागत से 40% अधिक निर्धारित किया। उसे बेचते समय वह 20% का डिस्काउंट देता है और उसे 48 रुपये का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है? 48 रुपये का। उस वस्तु की उत्पादन लागत रुपए में, यानी क्रय मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें तो नहीं पता कि इसका क्रय मूल्य कितना है, तो हम मान लेंगे इसका क्रय मूल्य है 100 रुपया। यानी इसका जो सीपी है वो कितना है? कॉस्ट प्राइस है 100 रुपया। 100 रुपया की वस्तु को यहाँ पर 40% अधिक करके अंकित किया जाता है, यानी एमआरपी बताई जाती है। 100 रुपये का वो खरीदा है, लेकिन एमआरपी बताता है 140 का। कितने का? 140 का। क्योंकि 40% बढ़ा दिया, मतलब कितना बढ़ाया? 40 रुपये बढ़ाया। तो 100 रुपये की वस्तु को 40 रुपये बढ़ाकर बताया जाता है, मतलब बताया गया 140 में। लेकिन जब बेचने की बारी आई, कहा कि देखिए सर 140 रुपये की वस्तु है, हम 20% आपको डिस्काउंट देकर सामान को दे रहे हैं। तो अब ये बेचेगा 20% डिस्काउंट पर, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 140 गुणित 80 बटा के 100, ठीक है। 20% का डिस्काउंट देता है तो 140 गुणित 80, 80 कहाँ से आया? 100 में से हमने 20 को घटा दिया, क्योंकि यहाँ पर 20% का डिस्काउंट देता है, बटा 100 कर दिए। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 14 अट्ठे 112 होता है, यानी 112 रुपया। आप ऐसे समझ लीजिए। और फिर कह रहा है कि उसे जो लाभ होता है वो 48 रुपये का होता है। यहाँ पर अगर हम देखें, जो हम माने हैं उसके हिसाब से लाभ कितने का हुआ, तो समझिए कि 100 रुपये की वस्तु थी, फाइनली बेची गई 112 रुपये में, तो लाभ कितने का हुआ हमको? आप कहोगे सर 100 रुपये की वस्तु है, 112 रुपये में बेचा जा रहा है, तो 12 रुपये का क्या हो गया? लाभ हो गया। यानी हमारा जो लाभ आया वो 12 रुपये का, लेकिन वो किसके लाभ के बराबर है? 48 के, क्योंकि कह रहा है ना 48 रुपये के बराबर लाभ होता है, ठीक है। यानी 12 का मान कितना आया? 48, ठीक है। आप कहोगे सर इधर रुपया इधर रुपया, ये हम अपनी सहूलियत के हिसाब से मान लिए। यहाँ पर परसेंटेज भी मान लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 12% का मान कितना आ गया? 48 रुपया। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए उसका उत्पादन लागत, यानी हमको चाहिए सीपी। सीपी का मान कितना है? 100 है। तो आप समझिए कि 12 का मान अगर 48 है तो एक का मान कितना होगा? 48 बटा 12, 12 चौक 48, यानी एक का मान 4 रुपया है। एक का मान कितना है? 4 रुपया। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 100 का मान हो जाएगा 4 गुणित 100, यानी 400 रुपया। यानी उस वस्तु का जो उत्पादन लागत मूल्य था वो 400 रुपये आया। कितना आया? 400 रुपये। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए देखिए, 400 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे, 11वां। इसको पढ़िए, तब तक हम इसको इरेज करेंगे। देखिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो लिखा है, एक खुदरा व्यापारी को थोक विक्रेता से एक साइकिल के अंकित मूल्य पर 20% का छूट मिला। उसने वह अंकित मूल्य पर बेच दी। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए हो क्या रहा है, वो ये रहा है कि दो व्यापारी हैं, एक खुदरा व्यापारी है और एक थोक विक्रेता व्यापारी है। थोक विक्रेता व्यापारी मतलब जो सामानों को बल्क में बेचता है, ठीक है।
जैसे बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर अगर आप एक रफ लेने जाओगे तो आपको एक रफ नहीं देंगे, कहेंगे कि यहाँ पर मतलब कि फुटकर नहीं मिलता। ठीक है, अगर हमसे तुम एक बंडल खरीदोगे तो हम बंडल में दे देंगे। या पेन खरीदने जाओ, इवन हम एक बार चले गए थे किसी दुकान पर, मतलब उस शहर में हम गए थे, नए थे, मतलब पेपर था, तो हम कहे कि ठीक है जाते हैं पेन ले लेते हैं। गए तो हम, दुकानदार, ऐसे दुकान खुली थी तो हम गए, हम कहे भाई साहब पेन दे दीजिए। तो कहा कि यहाँ पर पेन नहीं मिलता। तो हम कहे सामने आप पेन तो बेच रहे हो, पेन हमको दे दीजिए, काम है जल्दी करिए। तो कहा यहाँ पर फुटकर नहीं मिलता। फुटकर का मतलब ये है कि एक दो पेन हम आपको नहीं दे सकते, अगर आप हमसे बंडल में खरीदेंगे तो हम आपको देंगे। तो फिर हमने पूछा कि कहाँ मिलता है वो फुटकर में, तो कहा कि बगल वाली दुकान में चले जाइए वहाँ पर मिल जाएगा। वहाँ पर गए तो हमको मिल गया। तो दो तरीके के मार्केट में व्यापारी होते हैं। एक होते हैं खुदरा व्यापारी, जिसको हम लोग फुटकर विक्रेता बोलते हैं, यानी जो सामान को एक दो करके बेच देते हैं। दूसरा वो होते हैं जो सामान को थोक में बेचते हैं, बल्क में बेचते हैं, यानी 10, 15, 20, 25, 30, ज़्यादा से ज़्यादा सामान को वो एक साथ में बेच देते हैं। तो वही कह रहा है कि एक खुदरा व्यापारी है और एक थोक व्यापारी है। ठीक है, तो खुदरा व्यापारी क्या किया, देखिए दोनों को लिख देते हैं, तब आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। खुदरा व्यापारी और यहाँ पर थोक विक्रेता। अब ये जो खुदरा व्यापारी है थोक विक्रेता के पास गया और बोला कि भाई साहब हमको साइकिल चाहिए। ठीक है, ये गया इसके पास, क्या मांगा, साइकिल। इसने कहा ठीक है हम आपको साइकिल दे देते हैं, लेकिन जो साइकिल है वो आपको 20% के डिस्काउंट पर ही हम दे पाएंगे, उससे ज़्यादा डिस्काउंट हम नहीं दे पाएंगे। यानी ये जो थोक विक्रेता है इसके पास जो साइकिल है वो मान लेते हैं 100 रुपया का, यानी साइकिल का जो MRP है वो 100 रुपया है, और ये खुदरा व्यापारी को दे रहा है क्योंकि ये इसके पास गया था मांगने, यानी खरीदने गया था। तो अब थोक विक्रेता खुदरा व्यापारी को सामान देगा, लेकिन सामान देगा तो उसने कहा देखिए सर, हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20% का ही डिस्काउंट दे पाएंगे, यानी 20 रुपये ही कीमत कम कर पाएंगे, इससे ज़्यादा हमें हमसे उम्मीद मत रखिए। यानी 100 रुपये का सामान है, 20 रुपये कम पर बेचेगा, तो कितने में बेचेगा ये थोक वाला खुदरे वाले को, 80 रुपये में बेचेगा। यानी इसको मिल गया 80 रुपये में साइकिल, था कितने में, 100 रुपये में। ठीक है, अब ये लाया तो साइकिल 80 रुपये में, लेकिन ये चालाक निकला। ये क्या किया, अब इस 80 रुपये के साइकिल को इसने पुनः 100 रुपये में बेच दिया, किसी और को बेच दिया। जरूरी थोड़ी ना है थोक ही विक्रेता को बेचेगा, नहीं, जैसे कोई भी सामान थोक विक्रेता से लेकर आते हैं, मार्केट में रखते हैं तो उसको ग्राहक को बेचते हैं। तो ये क्या किया कि 100 रुपये की साइकिल को 80 रुपये में खरीद लिया और 80 रुपये के साइकिल को फिर से 100 रुपये में बेचने निकल पड़ा। तो कह रहा है कि अगर 80 रुपये की साइकिल को 100 रुपये में बेच दिया जाए तो कितने का लाभ हुआ। तो आप कहोगे सर 80 रुपये की साइकिल है, 100 रुपये में बेचेगा तो 20 रुपये का क्या होगा, लाभ होगा। लाभ कितने पे हो रहा है, ये जो किया है देखिए, ये इसको बेच रहा है, यानी थोक विक्रेता क्या कर रहा है, खुदरा व्यापारी को बेच रहा है, लेकिन खुदरा व्यापारी क्या कर रहा है, उसको खरीद रहा है। यानी ये जो 80 है ये क्या है, CP है इसके लिए, और इसके लिए यानी थोक वाले के लिए तो मान लेते हैं ये SP है, लेकिन खुदरा वाले के लिए क्या है आपका 80 क्या है, CP है। ठीक है, तो 20 रुपये का लाभ हुआ, किस पर हुआ, 80 पर हुआ, तो 20/80 गुणते क्या कर देंगे, 100%। तो आप जानते हो 20 चौका 100 और 4 25 हम 100, यानी 25% का उसने क्या कमा लिया, लाभ कमा लिया। कौन, ये खुदरा व्यापारी। ठीक है, कहानी हमने आपको समझा दिया, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा कि थोक विक्रेता के पास 100 रुपये की साइकिल थी, उसने 20% का डिस्काउंट दिया खुदरा व्यापारी को, यानी 80 रुपये में बेच दिया। ये 80 रुपये में खरीद कर तो लाया, लेकिन पुनः ग्राहक को बेच दिया 100 रुपये में, यानी इसको भी 20 रुपये का लाभ हो गया। लेकिन इसका परसेंटेज निकालें तो 80 पर 20 का निकाल देंगे तो 25% आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, 25% लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं ऑप्शन नंबर बी को टिक करके। अगला सवाल पढ़िए, अगला सवाल देखिए, उसके बाद फिर हम इसको मिटा देते हैं। देखिए
यहाँ क्या लिखा है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया जाए तो 25% का लाभ होता है। यदि डिस्काउंट को बढ़ाकर 30% कर दिया जाए तो लाभ बताइए। यानी कहने का मतलब ये है, कोई वस्तु है उस पर 20% का डिस्काउंट अगर दे दिया जाता है तो 25% का उसको लाभ हो जाता है, लेकिन अगर यही डिस्काउंट बढ़ाकर 30% कर दिया जाए तो बताइए उसका लाभ कितना होगा। तो सबसे पहले इसमें एमआरपी मानिए, क्योंकि डिस्काउंट एमआरपी पर दिया जाता है, यानी अंकित मूल्य पर दिया जाता है। अंकित मूल्य है मान लेते हैं 100, ठीक है। अब 20% का डिस्काउंट दिया गया तो बेचा कितने में गया, 80 में बेचा गया। यानी 20% का डिस्काउंट दिया गया मतलब 20 रुपये कम करके बेचा गया, 80 में बेचा गया। तो आपका जो लाभ हुआ वो 25% का हुआ। तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे, सीपी निकालेंगे। किससे, लाभ से और सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस है 80, तो हो जाएगा 80 गुणित 100 बटे में आपका लाभ जो कि कितने का है, 25% का है, तो 100 में 25 जोड़ देंगे तो 125 हो जाएगा। तो आप जानते हो 25 चौका 100, 25 पंचे 125 और 5 एक कम 5, 5 से काटेंगे तो 16, 16 चौका कितना हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। यानी सीपी कितना आ गया, 64 आ गया। अब क्या करना है, अब अगर डिस्काउंट को 30% कर दिया जाए, यानी यही जो एमआरपी है जो कि 100 रुपया का है, 100 रुपये का सामान है, 30 रुपये कम करके बेचा जाए तो कितने में बेचा जाएगा, यानी तब इसका एसपी कितना होगा, 70 होगा। जाहिर सी बात है, 100 रुपये का सामान है, 30% डिस्काउंट दिया जाता है, मतलब 30 रुपये कम कर दिया जाता है 100 रुपये पर, तो कितने में बेचा जाएगा, 70 में बेचा जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए उसको कितना लाभ होगा। ठीक है, तो उसको कितना लाभ होगा, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि खरीदा है 64 में। अब यहाँ पर सीपी का मतलब क्रय मूल्य, यानी उसको खरीदा गया था 64 रुपये में, अब फाइनली बेचा जा रहा है 70 में। खरीदा गया था कितने में, 64 में, और फाइनली कितने में बेचा जा रहा है, 70 में। तो जाहिर सी बात है कितने का लाभ हुआ, तो आप कहोगे 6 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 6 रुपये का। और अगर यही लाभ प्रतिशत निकालें तो 6 गुणित 100, देखिए 64 का सामान है, 70 में बेचा जा रहा है। आप कहोगे यहाँ 80 भी तो था, 80 था, इससे हम निकालिए सीपी। अब सीपी ये वाला पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, इससे मतलब सिर्फ सीपी निकालने से था, सीपी निकाल लिए। अब मतलब इससे है, यानी दूसरे वाले से, कि एमआरपी है 100 रुपया और बेचा जा रहा है 30% कम करके, मतलब कि 30 रुपये कम करके 70 में बेचा जा रहा है। तो 64 का सामान था, 70 में बेचा जा रहा है, क्योंकि आप जानते हो प्रॉफिट एंड लॉस सीपी पर निकाला जाता है, एमआरपी पर नहीं, इसलिए हम सीपी पर निकालें। 64 का सामान 70 में बेचा जा रहा है, मतलब 6 रुपया का लाभ हो रहा है। तो 6 गुणित 100 बटा में सीपी, सीपी कितना है आपका, 64 है। तो आप जानते हो 4 25 हम 100 होता है, 4 से काटेंगे तो 16, 16 चौका 64 होता है। इसको काट देंगे किससे, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 आठे 16, 25 तिहाई कितना हो जाएगा, 75 बटा के 8%। अगर इसको काटेंगे तो 8 9 72 और यहाँ 3/8%, यानी 9 सही 3/8% इसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, पहला ही ऑप्शन देखिए, 9 सही 3/8% लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आप उसको पढ़िए, उसके बाद हम लोग इसको इरेज करेंगे। देखिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उस पर दी जाने वाला डिस्काउंट बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य से 40% अधिक है। तो अगर सीपी 100 रुपया है, क्रय मूल्य उसका कितना है, 100 रुपया है, तो एमआरपी कितना होगा, 100 से ये 40 अधिक है, 40% का मतलब 40 अधिक है, ये होगा 140 रुपया। अब क्या है, अब यहाँ पर कह रहा है कि 40% अधिक है, तो 12% का लाभ कमाने के लिए, यानी
100 रुपए का सामान है। अब फिर से हम आपको बता दे रहे हैं कि एमआरपी पर लाभ और हानि काउंट नहीं किया जाता, काउंट किया जाता है सीपी पर। तो इससे हमसे मतलब नहीं है, हमसे मतलब इससे हो गया कि 100 रुपए का सामान है, 12% लाभ कमाया जा रहा है इस पर, यानी 12 रुपया में अधिक करके बेचा जा रहा है। यानी बेचा कितने में जाएगा? बेचा जाएगा इसको 112 में। आप कहोगे सर 140 का क्या हुआ? देखिए, दुकानदार जो है वो सामान खरीदा है 100 रुपए में, लेकिन सामने वाले को बता रहा है कि सर देखिए हम बेचेंगे आपको 140 में, लेकिन हम आपको डिस्काउंट देंगे। डिस्काउंट देंगे तो वो डिस्काउंट कितना देंगे कि उसको 12% का लाभ हो, यानी 100 रुपए के सामान पर 12 रुपए का लाभ हो। ठीक है, का जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो तो सीपी पर ही काउंट होता है। यानी 100 रुपए का सामान है, 12% लाभ कमा रहा है, मतलब 112 रुपए में बेचा जाएगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि दुकानदार जो है वो इस पर डिस्काउंट देगा, किस पर? एमआरपी पर। तो 140 रुपए का सामान है, 112 रुपए में बेचने की क्या कर रहा है? वो कोशिश कर रहा है, वो बेचेगा 112 में। तो कितने रुपए का डिस्काउंट दिया रुपए में बताइए? तो 10 में से 2 जाएगा, बचेगा 8, 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2, यानी 28 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। देखिए, 100 रुपए का सामान खरीद कर लाया था, सामने वाले को बोला 140 रुपए में हम आपको देंगे, बेचा कितने में? 112 रुपए में। तो कितना डिस्काउंट दिया? 28 रुपया का। लेकिन परसेंट में कितना दिया? तो डिस्काउंट परसेंटेज अगर निकालना हो तो डिस्काउंट जो कि है 28 गुणित 100 बटे एमआरपी। एमआरपी कितना है? 140 है। तो 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 14 दूना 28, 2 का 10 में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 20%। यानी 20% का क्या दिया गया? डिस्काउंट दिया गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है 20%, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये प्रश्न भी सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम लोग लगाएंगे। देखिए, 14वां प्रश्न देख लीजिए, पढ़िए, तब तक हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो लिखा है, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपए कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपए है तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने प्रतिशत का लाभ होगा? देखिए, सवाल सिंपल सा है, अगर आप समझोगे तो बहुत ही अच्छा तरीका से आपको सवाल समझ में आने वाला है। कह क्या रहा है? कह यहाँ पर ये रहा है कि देखिए, अंकित मूल्य से अगर हम 32 रुपये कम कर दें, हमें नहीं पता कि अंकित मूल्य कितना है, लेकिन अगर उसमें से हम 32 रुपया कम कर देते हैं तो भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य कितना है? 320 रुपये, तो अंकित मूल्य पर अगर इसे बेचें तो कितने परसेंट का लाभ होगा? तो यहाँ पर देखिए, सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, कितना? 320 रुपये, और हम जानते हैं कि लाभ अथवा हानि का जो काउंटिंग होता है वो सीपी पर ही होता है। अब 15% का लाभ इसको कमाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है 15% का लाभ कमाया जा रहा है तो सामान को बेचा गया होगा। तो सामान को बेचा गया होगा तो किस पर बेचा जाएगा? क्रय मूल्य पर ही काउंट किया जाता है। तो ये हो जाएगा 100 में 15 जोड़ देंगे तो 115 बटा के कितना हो जाएगा? यहाँ पर 100 हो जाएगा। तो अगर हम इसको काटें, किससे काट देते हैं? 1 0 से 1 0, 5 से काटे 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, फिर यहाँ पर 5 दूना 10 और 2 से काटे तो ये हो जाएगा 16। तो 16 का 23 में गुणा करा देते हैं तो ये हो जाएगा 16 तिया 48 और 16 दूना 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा आपका? 36 रुपया। यानी ऐसे समझ लीजिए, किसी सामान को खरीदा गया था 320 रुपया में, बेचा जा रहा है 368 रुपया में। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा अगर आप ध्यान देने की कोशिश करें तो इसका एमआरपी कितना होगा? अभी तक एमआरपी पर मतलब कि बात नहीं हुआ है, अभी हम लोग सीपी पर हैं और एसपी पर हैं। एमआरपी मतलब उसका अंकित मूल्य कितना रहा होगा। तो आप अगर पहले लाइन के सवाल पर गौर करें तो कह रहा है कि अंकित मूल्य से अगर हम 32 रुपये कम कर दें उसके बाद बेचें, यानी अंकित मूल्य यानी एमआरपी,
एमआरपी से अगर हम 32 रुपये कम करके बेचें तो 15% का लाभ होगा, यानी एमआरपी से 32 रुपये कम करके फिर बेचें। तो एमआरपी से अगर 32 रुपये कम करके बेचेंगे तो कितने में बेचा गया? 368 में। इसका मतलब ये है कि हमको एमआरपी पता करने के लिए ये जो -32 है उस तरफ ले जाकर +32 करना पड़ेगा। यानी एमआरपी पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 32 रुपया सेलिंग प्राइस में ऐड करना होगा, क्योंकि आप जानते हो कि अंकित मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से बड़ा होता है। ठीक है, देखिए अब इसको अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 400 रुपया। कितना हो जाएगा? 400 रुपया। तो उसका जो अंकित मूल्य था वो 400 रुपये निकल कर आया। अब वो कह रहा है कि अगर सामान को अंकित मूल्य पर ही बेचे, यानी 400 रुपये अंकित किए थे तो 400 में ही बेचे, कोई डिस्काउंट विस्काउंट कुछ न दे, तो बताइए कितने का लाभ होगा? तो आप समझिए कि 320 रुपये में सामान खरीदा गया था, अब 400 रुपये में बेचा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप 320 रुपये में कोई सामान खरीद रहे हो और 400 रुपये में बेच रहे हो, तो 80 रुपये का क्या होगा? उसको लाभ होगा। यानी 320 रुपये में आपने सामान खरीदा, अंकित मूल्य पर ही बेच दिए, यानी 400 रुपये अंकित मूल्य था, 400 रुपये पर ही बेच दिए, तो 80 रुपये का आपको क्या हो गया? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इंटू 100 बटा के सीपी। सीपी कितना है? 320 है, 320 कर देते हैं। 8 चौक 32 और 4 25 हम 100, यानी 25%। अगर उसको अपना सामान अंकित मूल्य पर बेचना है तो उसको 25% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? यहाँ पर 25% ऑप्शन नंबर सी में देखिए लिखा हुआ है, और वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी 25% का उसको प्रॉफिट होगा अगर वह सामान पर कोई भी डिस्काउंट ना दे। 400 रुपये में आपका अंकित किया था तो 400 रुपये में ही बेच दे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को भी सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 15वां पढ़िए, उसके बाद फिर हम इसको मिटा देते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर, यहाँ पर 3 ठो के क लिख दिया गया है, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर हटा ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये हट गया। चलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। दूसरा दुकानदार उसी रेडियो के सामान के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है और 10% का लाभ कमाता है। दोनों दुकानदारों के क्रय मूल्य में क्या अनुपात होगा? ठीक है, तो हमें देखिए क्रय मूल्य नहीं पता, तो हम लोग क्रय मूल्य मानेंगे भी नहीं, हम लोग क्रय मूल्य निकाल लेंगे। यहाँ पर जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो किस पर दिया जा रहा है? एमआरपी पर, तो हम एमआरपी मानेंगे, यानी हम मान लेंगे कि उन दोनों का जो अंकित मूल्य है वो 100 रुपया है। ये पहले दुकानदार के लिए मान रहे हैं कि पहला दुकानदार उस रेडियो को 100 रुपये का अंकित मूल्य बता देता है कि देखिए साहब 100 रुपये का इसका अंकित मूल्य है, एमआरपी 100 रुपया का है, और उस पर वो 10% की छूट देता है। यानी वो बेचता कितने में है? 10% की छूट देगा, मतलब बेचेगा 90 में। 100 रुपये का सामान है, 10 रुपये डाउन करके बेचेगा तो 90 में ही बेचेगा। इस पर उसको 20% का लाभ होता है, यानी सीपी निकालने का मौका आ गया। 20% का लाभ होता है, मतलब यहाँ पर आप जानते हो कि अगर आपको सेलिंग प्राइस पता है जो कि है 90, उड़ते कर दोगे 100 बटे में 100 प्लस लाभ, लाभ कितने का हो रहा है? 20% का, तो ये हो जाएगा 120। अगर आप यहाँ से एक जीरो ख़त्म कर दो तो ख़त्म कर दो, और अगर हम यहाँ पर किससे काट दें इसको? 3 से काटेंगे, 30 तिहाई 90 हो जाएगा, 3 चौक 12। अगर इसको काटे फिर से, 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, 15 पचे कितना हो जाएगा? ये 75 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया ये? 75, यानी उसको खरीदा गया था कितने में? 75 रुपया में। ठीक है, अब क्या है? अब क्या यहाँ पर क्या कह रहा है? 75 ही आएगा ना, इसको फिर से काट लेते हैं। अगर हम 20 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, 20 छक्का 16, 15 छक्का 90, यहाँ पर हाँ 75 ही आएगा।
तो इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, यानी 75 रुपये में खरीदा था, 100 रुपये करके बोला कि हम 100 रुपये में इसको देंगे, बेच दिया फाइनली 90 रुपये में, पहला दुकानदार। दूसरा दुकानदार क्या करता है, दूसरा भी दुकानदार एमआरपी जो है वो 100 रुपये ही बताता है, एमआरपी 100 रुपये बताता है, लेकिन ये 20% का डिस्काउंट देता है। पहला वाला तो 10 ही का दे रहा था, ये 20 का देगा, यानी ये बेचेगा कितने में, 80 रुपया में। यानी 100 रुपये का सामान 20 रुपये कम करके बेचेगा, तो बेच कितने में रहा है, 80 में। 20% का डिस्काउंट दिया मतलब 20 रुपये कम कर दिया, 80 में बेचेगा। अब इसको जो लाभ होता है वो 10% का होता है। यहाँ पर कितने का लाभ होता है, 10% लाभ कमाता है, तो इसका सीपी निकाल लीजिए। तो सीपी बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य जो कि है 80 गुणित 100 बटे में क्या हो जाएगा, 100 प्लस लाभ, तो 100 प्लस लाभ, तो ये 100 प्लस लाभ मतलब 100 में 10 जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 खत्म, 80 का 10 में गुणा करा देंगे, 800 बटा की 11 रुपये, ये उसका सीपी है। किसका, दूसरे वाले दुकानदार का। तो कह रहा है दोनों दुकानदारों के क्रय मूल्य में क्या अंतर होगा। तो पहले दुकानदार का क्रय मूल्य अंतर होगा कि अनुपात होगा, अनुपात होगा। पहले दुकानदार का है 75 बटा दूसरा दुकानदार का है 800 बटा 11, तो 11 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 75 गुणित 11 बटा, अगर इसको लिखना चाहे तो 8 गुणित 100 लिख देंगे, इसलिए क्योंकि 25 से काटेंगे तो कट जाए। ठीक है, तो आप जानते हो 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो 3 का गुणा 11 में करेंगे तो 33 हो जाएगा, बटे 8 चौक कितना हो जाएगा, 32, यानी इसका अनुपात आएगा 33:32, यानी दोनों दुकानदारों के क्रय मूल्य का जो अनुपात है वो 33 अनुपात क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देखिए, 33:32 लिखा हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आपका 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। आप कल की क्लास देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, एकदम बेहतरीन क्लास रहेगी। और ये बट्टा का क्लास हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं। बट्टा का बहुत ज़्यादा क्लास नहीं होता, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे या बन सकते हैं पेपर में, सब टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया और सारी चीज़ों को समझा दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बट्टा की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आप यहाँ तक जुड़कर वीडियो देख रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अपने उन दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए या वीडियो को शेयर करिए जो अभी नई नई तैयारी में उतरे हैं और उनको चाहिए कि वो बेसिक से मैथ सीखना चाहते हैं, यानी अपने पिलर को मजबूत करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बट्टा की क्लास को आज समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे एक अगली क्लास में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए।